यहाँ मेरे पास पानी के दो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और आमतौर पर जब पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से मिलते हैं या इंटरैक्ट करते हैं तो ये पानी के मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। हम इस बारे में कई बार बात कर चुके हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं और यही हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन्हें पानी की साफ सुथरी खसूसियात देते हैं। लेकिन केमिस्ट्री इससे भी ज्यादा पेचीदा है, जो कि हमारी डायग्राम्स और वजाहतें हमें दिखा रही होती हैं। हर किस्म की मुख्तलिफ इंटरैक्शंस अमल में आ रही होती हैं। ये तमाम चीजें आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ तरीकों से टकरा रही होती हैं और ना सिर्फ ये मॉलिक्यूल्स मुख्तलिफ तरीकों से एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं, बल्कि किसी भी वक्त ये इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर कूद रहे होते हैं और ये ज्यादातर अपना वक्त इस ऑक्सीजन के गिर्द गुजारते हैं और आखिर में यहाँ इस सिरे पर नेगेटिव चार्ज बना देते हैं और यहाँ हाइड्रोजन के गिर्द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, चूंकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स इससे दूर हो रहे होते हैं। हकीकत में इसी तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, लेकिन इसमें मुसलसल कुछ ना कुछ तब्दीली आ रही होती है, चूंकि ये सब यहाँ वहाँ कूद रहे होते हैं और कभी ये बहुत ज्यादा मसले का बायस बन जाता है। और आप तसव्वुर कर सकते हैं कि मुनासिब सूरत हाल में ऑक्सीजन या पानी का एक मॉलिक्यूल सही तरीके से इस हाइड्रोजन के गिर्द इस तरह आ सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स इतने करीब आ जाए कि इस हाइड्रोजन को घेर सके। लेकिन ये पूरे हाइड्रोजन को नहीं घेरेगा, ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन और एक आम हाइड्रोजन को नहीं घेरेगा। मैं इसे बना देती हूँ। एक आम हाइड्रोजन न्यूक्लियस में मौजूद सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। दरअसल सबसे आम हाइड्रोजन के आइसोटोप के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, इसलिए ये न्यूक्लियस में मौजूद सिर्फ एक प्रोटॉन को आम या टिपिकल हाइड्रोजन एटम कहते हैं और साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी इसके गिर्द घूम रहा होता है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है। मैं इसे इस तरह से बना देती हूँ। आपके पास पॉजिटिव प्रोटॉन है और फिर आपके पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। लेकिन आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इस कोवेलेंट बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही ऑक्सीजन से चिपके हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। अब ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की तरफ खींचेंगे। याद रहे कि यहाँ पर आपके पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और दरअसल यही हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है और यही इस हाइड्रोजन प्रोटॉन के साथ भी जुड़ सकता है या बॉन्ड बना सकता है, जबकि ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये ऑक्सीजन पकड़ लेगा। इनमें से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का हिस्सा था, लेकिन अब इसे ऑक्सीजन ने पकड़ लिया है। अब मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा यही चीज इसी तरह से अमल में आएगी, लेकिन मुनासिब सूरत हाल और हालात में ऐसा हो सकता है। और अब ये बताएं कि इसका नतीजा क्या होगा। चलिए मैं इसका नतीजा लिख देती हूँ। यहाँ पर मौजूद ये चीज बजाय न्यूट्रल पानी के मॉलिक्यूल होने के कुछ इस तरह से दिखेगी। तो यहाँ आपके पास ऑक्सीजन है। अब आपके पास सिर्फ दो हाइड्रोजन नहीं, बल्कि अब आपके पास ये तीसरा हाइड्रोजन भी मौजूद है, ये तीसरा वाला हाइड्रोजन। तो आपके पास ये दो कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हैं, ये वाले दो कोवेलेंट बॉन्ड और फिर ये एक लोन पेयर। अब ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन प्रोटॉन के साथ शेयर होगा। यहाँ मौजूद हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन पकड़ लेगा, तो यानी अब यहाँ आपने एक और कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया है। अब यहाँ मौजूद इसने अपने हाइड्रोजन प्रोटॉन खो दिए हैं, लेकिन इसने अपने तमाम इलेक्ट्रॉन्स अपने पास ही रखे हैं। तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ आपके पास ऑक्सीजन है और अब ये सिर्फ एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, सिर्फ एक हाइड्रोजन से। इसके पास यहाँ ये असल लोन पेयर्स भी होंगे और यहाँ भी लोन पेयर्स होंगे। फिर ये इस कोवेलेंट बॉन्ड से ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे, तो अब इसके पास एक और लोन पेयर आ जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल ने बगैर किसी इलेक्ट्रॉन के सिर्फ एक प्रोटॉन हासिल किया है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पास यहाँ नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, तो यूं दो न्यूट्रल पानी के मॉलिक्यूल्स दो आयंस बने हैं और ये यहाँ मौजूद ये आयन हाइड्रोनियम आयन कहलाता है, यानी H3O पॉजिटिव आयन।
और यहाँ मौजूद ये वाला आयन जिसके पास OH- मौजूद है, तो ये हाइड्रो ऑक्साइड कहलाता है। और चूंकि ये नेगेटिव है तो आप इसे एनाइन भी कह सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ हाइड्रो ऑक्साइड आयन ही लिखूंगी। तो यहाँ आपके पास ये पानी मौजूद था और इसने खुद से ही मुनासिब हालात में दूसरे पानी के मॉलिक्यूल के इस हाइड्रोजन के प्रोटॉन को पकड़ लिया और इस पानी के मॉलिक्यूल ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने पास ही रखे और फिर ये खुद से आयनाइज हो गया। जब ये खुद से आयनाइज होते हैं या ऑटो आयनाइज हो जाते हैं तो ये पूरा अमल पानी की ऑटो आयनाइजेशन कहलाता है, यानी ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। ये एक बहुत बड़ा सा लफ्ज है, ऑटो आयोनाइजेशन। अब मैं यहाँ वाज़ेह करना चाहती हूँ कि यहाँ हो क्या रहा होता है। जैसा कि आप तस्वीर कर सकते हैं कि इस हाइड्रोजन के पास पहले एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन था। चूंकि एक आम हाइड्रोजन आइसोटोप के पास न्यूट्रॉन नहीं होता, लेकिन फिर ये इलेक्ट्रॉन जो कि इस बॉन्ड का हिस्सा था ये दूर चला जाएगा और फिर आपके पास यहाँ सिर्फ प्रोटॉन रह जाएगा और अब ये प्रोटॉन दूसरे पानी के मॉलिक्यूल के पास चला जाएगा और इसे पॉजिटिव चार्ज दे देगा। अब आप शायद ये कहें कि वैसे कितनी बार मुझे पानी में हाइड्रोनियम आयन मिलेगा? तो इसका जवाब देने के लिए चले मैं पहले यहाँ पानी का एक टब बना देती हूँ। फर्ज करें कि ये 1 लीटर पानी है। पानी में हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन आप ये वाला ब्रैकेट कंसंट्रेशन को जाहिर करने के लिए बनाते हैं। खैर, तो आम पानी में हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन होगी 1/10 जिसका पावर होगा -7 मोलर। मोलर से मुराद है मोल्स पर लीटर। तो ये 1/10 जिसका पावर है -7 मोल्स पर लीटर के ही बराबर है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि मोल्स किसे कहते हैं तो मेरा आपको मशवरा है कि आप हमारी मोल्स वाली वीडियो देखें। खैर, तो मोल तकरीबन 6.02 ज़रबे 10 जिसका पावर होता है 23 इसके बराबर होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे 6.02 ज़रबे 10 जिसका पावर है 23 ज़रबे 1 ज़रबे 10 जिसका पावर है -7। तो इसको हम तकरीबन 6 लिख देते हैं। तो अब आप इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको जवाब मिलेगा 6 ज़रबे 10 जिसका पावर होगा 16 इतने मॉलिक्यूल्स पर लीटर। मतलब हाइड्रोनियम के तकरीबन 6 ज़रबे 10 जिसका पावर है 16 इतने मॉलिक्यूल्स। मतलब इस पानी के भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। हकीकत में पानी के 1 लीटर में तकरीबन H2O के 56 मोल्स होते हैं। तो एक तरीका इसे सोचने का ये है कि 1 लीटर के लिए मेरे पास हर 56 H2O के मोल्स के लिए हाइड्रोनियम के 1/10 जिसका पावर है -7 इतने मोल्स हैं। अगर आप इसके रेशो को देखें तो इसका रेशो होगा 1/10 जिसका पावर है -7, इसको तकसीम करेंगे 56 के साथ तो जवाब आएगा 1/5, और फिर ये ढेर सारे जीरो। ये रेशो बनता है, यानी हाइड्रोनियम और पानी का रेशो हुआ 1/560 मिलियन। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई वाह, इस 1 लीटर पानी में हाइड्रोनियम के मॉलिक्यूल्स की इतनी बड़ी मिकदार मौजूद है। इसके हर एक मॉलिक्यूल के लिए आपके पास तकरीबन 560 मिलियन H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इस चीज से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये अमल में आना इतना आम नहीं होता, बल्कि ज्यादातर आपको मॉलिक्यूल्स इस हालत में मिलेंगे। और अगर आप यहाँ इक्विलिब्रियम के सिमत को जाहिर करने के लिए एरो बनाना चाहें तो आप उल्टे हाथ की तरफ ये एरो थोड़ा बड़ा बनाएंगे, क्योंकि ये रिएक्शन ज्यादातर उल्टे हाथ की तरफ ही अमल में आ रहा होता है।